जिनेंद्र भैया जी। सभी को जय जिनेंद्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जय बोलिए देवादिदेव ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव ऋषि महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। कल की हमने क्लास में पढ़ा था कि व्यक्ति को प्रतिदिन क्या क्या दैनिक उसकी नियमावली होनी चाहिए। उसे कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे भोजन करना चाहिए, बड़ों के सामने कैसे बोलना चाहिए, हमने ये सब सीखा था। आज की क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे व्यसन के बारे में कि व्यसन किसे कहते हैं, क्या होते हैं व्यसन। तो सबसे पहले आपको बता दें, बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। व्यसन किसे कहते हैं? बुरी आदतों को व्यसन। जो भी बुरी आदतें होती हैं वो व्यसन कहलाती हैं, ठीक है। और व्यसन 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। व्यसन 7 होते हैं। सबसे पहला है जुआ खेलना, दूसरा मांस खाना, तीसरा है मद्यपान करना, चौथा है वेश्यागमन करना, पांचवा है शिकार खेलना, छठा है चोरी करना और सातवां है परस्त्री सेवन करना। कितने व्यसन हो गए? 7 व्यसन हो गए। सबसे पहला व्यसन है जुआ खेलना। जुआ खेलने का अर्थ होता है धन आदि की शर्त लगाकर ताश खेलना, शेयर मार्केट में पैसे लगाना, मैच या चुनाव में हार जीत का सट्टा लगाना, शर्त लगाना, ये सब जुआ कहलाता है। और आपको याद रखना चाहिए जुआ बहुत बड़ा पाप होता है। जुआ करने से हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति जुआ खेलता है, शर्त लगाता है, वो सब लॉस, सब हार जाता है। ऐसे ही एक बहुत बड़े राजा हुए युधिष्ठिर। आप सबने नाम सुना हुआ महाभारत का। महाभारत में युधिष्ठिर बहुत बड़े राजा थे। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। 5 भाई थे युधिष्ठिर लोग, और उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी, और उनके पास बहुत सारा मनी था, गांव थे, सब कुछ था। और वो जुआ खेलने के लिए बैठ गए। जुआ खेलते खेलते उन्होंने पहले पूरा रुपया, पैसा, राज्य सब हार गए। जो गांव में जमीन थी वो जमीन हार गए, जुआ खेलने बैठे। फिर उन्होंने अपने 5 भाइयों को भी दांव पे लगा दिया, 5 भाई भी वो हार गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, वो पत्नी को भी हार गए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके लिए जंगल जाना पड़ा, वन जाना पड़ा, सब कुछ वो हार चुके थे। फिर उनकी पत्नी के साथ लोगों ने बदसलूकी की, उनकी बेइज्जती की, उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया और उनको निकाल दिया। उनको 14 वर्ष तक, 12 वर्ष तक और एक अज्ञातवर्ष 13 वर्ष तक उनको वनों में भटकना पड़ा था। जंगल में भूखे प्यासे भटकते रहे। इसीलिए कहते हैं कभी भी हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने से हमारा एवरीथिंग सब खत्म हो जाता है, कुछ भी हमारे पास नहीं बचता। इसलिए ताश भी नहीं खेलना चाहिए, ताश भी हमारे लिए नहीं खेलना चाहिए। ताश जब भी खेलते हैं तो कभी भी पैसे लगा के नहीं खेलना चाहिए। क्रिकेट का मैच होता है तो मैच देखना बुरा ही नहीं है, लेकिन हार जीत पर पैसा लगाना, यदि इंडिया जीती तो आप मुझे 5,000 देना और ऑस्ट्रेलिया जीती तो हम आपको देंगे, ये क्या कहलाता है? जुआ कहलाता है। शर्त लगाना, ये सब क्या है? जुआ है। इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सेकंड होता है मांस खाना। जीवों को मार करके उनके शरीर का जो क्लेवर होता है उसको खाने का नाम होता है मांस खाना। अब जैसे कि कई लोग अंडा खाते हैं, वो भी मांस में आता है। नॉनवेज खाते हैं, बाजार की पेस्टीज खाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें मांस आता है, वो मांस ही है। याद रखो, यदि आप रात में भी खाते हैं ना, तो आचार्य भगवंतों ने कहा रात में खाना भी मांस खाने के बराबर है। और बाजार की कोई भी चीज आप खाते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिज्जा में गोमांस आता है, कितनी सारी चीजें होती हैं उसमें, गाय के शरीर के ना जाने कौन कौन से पार्ट्स डलते हैं। कई बार तो कहा जाता है जो पेस्ट बनते हैं उनमें भी गाय की हड्डियों से बनते हैं वो। इसलिए हमें बहुत कम बाजार की चीजों का उपयोग करना चाहिए। और कभी भी अंडा आदि जिस केक आदि में डलता है वो हमें नहीं खाना चाहिए। केक में भी अंडा डलता है, आपको मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के वो इतना स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है। तो टेस्ट के चक्कर में हम अवश्य थोड़ी खाएंगे, इसलिए हमें कभी भी मांस का सेवन नहीं करना। तीसरा है मद्यपान। मद्यपान का अर्थात होता है शराब पीना या ऐसी चीज पीना जिससे हमारे लिए नशा चढ़े।
सिगरेट पीना, गुटखा खाना, तम्बाकू खाना, ये सब किसमें आता है? बियर पीना, शराब पीना, तम्बाकू, गुटखा, अफीम, गांजा, ड्रग्स, ये सब क्या है? ये मद्यपान में आता है। इसलिए हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। आजकल जैसे क्या होता है, बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, बड़े बड़े ऑफिस की सबकी पार्टीज होती हैं, बड़े बड़े स्तर पर जो हाई लेवल की महिलाएं होती हैं वो किटी पार्टी करती हैं। अब उसमें वो क्या करती हैं? शराब पीती हैं। बड़ी बड़ी पार्टी में लोग बाग क्या करते हैं? शराब पीते हैं। अब बताओ, शराब पीना क्या ये कोई बात होती है क्या? ये व्यसन है। इसलिए कभी भी हमें शराब नहीं पीना चाहिए, गुटखा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मालूम है, शराब पीने से हमारा लीवर खराब हो जाता है, गुटखा खाने से हमारा मुंह पूरा खराब हो जाता है। जो लोग गुटखा खाते हैं उनका मुंह नहीं खुल पाता है, उनके दांत पूरे गंदे हो जाते हैं और उनको कैंसर भी हो जाता है। आपने देखा होगा गुटखा के पैकेट पे क्या लिखा रहता है? तम्बाकू सेहत के लिए जानलेवा है। सिगरेट के पैकेट पे क्या लिखा होता है? सिगरेट पीना सेहत के लिए जानलेवा है। शराब की बोतल पे लिखा रहता है शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी लोग पीते हैं और लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो? जब आपको पैकेट पे लिखा है कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुटखा खाना शराब पीना अच्छा नहीं है, फिर भी आप पी रहे हो, तो आपके जैसा कोई मूर्ख दूसरा नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा तो वही है ना, जब आपको पता चल जाए कि भैया ये चीज ऐसी है तो आप नहीं खाओगे। किसी दिन भाविका आपको किसी ने कह दिया कि भैया जो आप खाना खा रहे हो इसमें विष मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है, तो आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना। तो आप वैसे ही सोचो ना, उस पैकेट पे लिखा हुआ है जब ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर हम क्यों खा रहे हैं? वो खा रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। फिर आगे आता है वेश्यागमन। संसार में जितने प्रकार की गंदी स्त्रियां होती है उनके पास जाना, उनसे अनुचित संबंध रखना, ये वेश्यागमन कहलाता है। संसार में कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनका आचरण अच्छा नहीं होता, जिनका मन खराब होता है, जो खोटी स्त्रियां होती हैं, जिनका शील अच्छा नहीं होता, उनके पास जाना ये कहलाता है वेश्यागमन। पांचवा है शिकार खेलना। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो पशु पक्षियों को मारते थे। आज के समय में लोग जंगल में जाते हैं और कबूतरों को मारना, शेर को मारना और भी जानवर रहते हैं उनको मारना, बोले शिकार खेलना ये तो हमारी परंपरा है, ये हमारा शौक है। जीवों को मारना क्या शौक हो सकता है? नहीं। कभी भी एक जीव को भी तकलीफ हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। उनको तकलीफ पहुंचाने से, उनको मारने से हमारे लिए कर्मों का बंध होता है। ये याद रखना, कभी भी किसी पक्षी आदि को मार मत देना। छठे नंबर का व्यसन है चोरी करना। पाप में भी पड़ा है, किसी की पड़ी हुई रखी हुई चीज उठा लेना, ये चोरी है। कई लोगों को चोरी का व्यसन होता है, चोरी की ऐसी आदत होती है वो चोरी करते। अंजन चोर, अंजन चोर भी चोरी करता था। तो चोरी करने से लोगों को चोरी की आदत पड़ जाती है। चोरी करने से फोकट का धन मिलता है। अब साल भर तो मेहनत करनी नहीं है, साल भर आपने कमाया, आपके पापा मम्मी जैसे पैसे कमा के लाते हैं और उनने साल भर की कमाई अलमारी में रख दी, कोई सोने का गहना लेके रख दिया, गोल्ड रख दिया या कैश रख दिया, चोर आया उसने चुरा के ले गया। उसको तो मजा आता है ना भैया, मेरे को तो एक ही रात में मैं क्या हो गया, माला माल हो गया। अब एक ही रात में माला माल, उसकी चोरी की आदत पड़ जाती है तो वो बड़ा चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है। इसलिए माता पिता को कहते हैं बच्चा पहले जिस दिन पेंसिल चुराए उसको तुरंत डांटो। चोरी करना सबसे बड़ा पाप है, हमारे लिए कभी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी व्यसन है। और सातवें और अंतिम व्यसन है पर स्त्री सेवन। अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री, मतलब जिस स्त्री के साथ किसी का विवाह हुआ है तो उसको तो छोड़ दिया और दूसरी स्त्री के साथ जाकर के वो रहते हैं, ये कहलाता है पर स्त्री सेवन। तो ये 7 प्रकार के व्यसन होते हैं। रावण याद है, रावण ने सिर्फ और सिर्फ सीता का हरण किया था। सीता को उसने कोई हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन उसके मन में सीता के प्रति क्या थे? नेगेटिव विचार थे, नेगेटिव थॉट्स थे, जिसके कारण से उसको नरक जाना पड़ा और आज भी उसका पुतला जलता है। अब सोचो, एक रावण ने सीता के प्रति गलत भाव रखे, बैड थिंकिंग, तो उसको क्या किया जाता है? आज भी जलाया जाता है। और यदि हम भी किसी के प्रति गलत भाव रखेंगे, गलत थिंकिंग रखेंगे, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। इसलिए कभी भी हमारे लिए ये 7 व्यसन नहीं करना चाहिए। आगे समझ में सबको? जुआ खेलना, फिर मांस खाना, फिर मद्यपान करना, वेश्यागमन करना, चोरी करना, शिकार खेलना और पर स्त्री सेवन, ये 7 व्यसन का हमारे लिए त्याग करना चाहिए। आगे आपको समझ में? अब आपका कोई प्रश्न है क्या इन व्यसन के संबंध में? हाँ भैया जी, सब व्यसन करने से क्या होता है? 7 व्यसन करने से ही व्यक्ति दुर्गतियों में चला जाता है। जैसे युधिष्ठिर राजा, उन्होंने व्यसन किया तो जुआ व्यसन किया तो वो सारा राज्य खो बैठे। ऐसे एक व्यक्ति था, उसको वेश्यागमन का शौक था, तो उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो दर दर भटकता रहा।
ऐसे जो सातों प्रकार के व्यसन करता है वो व्यक्ति संसार में दुर्गतियों को प्राप्त होता है, नरकों में जाना पड़ता है। यदि मनुष्य भी बन गया तो उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो जाता है, वो सड़ सड़ के मरता है, अस्पतालों में सड़ सड़ के उसको मरना पड़ता है। ये समझ लो, पशु बन करके उसको बहुत सारे पशु नोचते हैं, खाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसी दुर्दशाएं होती हैं। इसलिए व्यसन करने से नरक आदि गतियों में जाते हैं, तिर्यंच गति में जाते हैं, इसलिए कभी हमें व्यसन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये व्यसन का पाठ हुआ। किसी की और जिज्ञासा? हाँ भैया जी, ये सप्त व्यसन जो आपने पढ़ा है, इनके अलावा कोई और भी व्यसन होते हैं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। ये 7 व्यसन तो आचार्य भगवंतों ने बताए। अब जो भी बुरी हैबिट है, आवश्यकता से अधिक मोबाइल चलाना। अब आप लोगों को मोबाइल मिल जाता है तो बस 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, वो 1 घंटा कब निकल जाता है मालूम नहीं पढ़ता। घंटे घंटे बैठ करके तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहते। भैया हमें तो बोले अच्छा लगता है, अब आधे घंटे देख लिए, चलो ठीक है, 1 घंटे देख लिए, 2-2, 3-3 घंटे देख रहे। अरे स्कूल की छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आवश्यकता से अधिक देखो। कोई ऐसा है 6-6 घंटे खेलता रहे, ज्यादा खेलना भी व्यसन है। सुन लो आप, ज्यादा टीवी चलाना भी व्यसन है, ज्यादा मोबाइल देखना भी व्यसन है। जितनी लिमिट है उतना करो, उसके अलावा जो करते ये भी व्यसन है। चॉकलेट आप खाते हो, बच्चे मना नहीं कर रहे, लेकिन रोज रोज चॉकलेट खाना ये भी व्यसन है। महीने में 1 बार खाना, वीक में 1 बार खाना ठीक है। रोज रोज आप पिज्जा खा रहे, पास्ता खा रहे, बाजार का खा रहे, ये व्यसन है। जो भी बैड हैबिट्स हैं वो सारी क्या होती हैं? व्यसन। जो 8 बजे बाद सो करके उठता है, ये भी क्या कहलाता है? व्यसन होता है। इसलिए संसार में बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, और जो सारी बैड हैबिट्स होती हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? व्यसन। इसलिए हमें इन व्यसनों से बचना चाहिए। तो ये 7 व्यसन का हमारा पाठ हुआ, और आपको और हमें ये नियम ले लेना चाहिए कि हम ये 7 व्यसन कभी नहीं करेंगे। अब कल मैं आपसे 7 व्यसन के नाम, उनकी परिभाषा आदि सब पूछूंगा, और जुआ खेलने में कौन फेमस हुए? युधिष्ठिर राजा, ये आप नाम याद रखेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी के लिए जय जिनेंद्र।